हेलो बच्चों, इस टू ऑन पे आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद वसीम रजा जो मैथ्स का आपका टीचर हूँ, जो एनआईटी से बीटेक कर रखा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए कई सारे बच्चे एनआईटी और आईटी में सेलेक्ट हो चुके हैं। मैथ्स, देखो बेटा, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट का बैकबोन माना जाता है। तो इसको पढ़ना, समझना, मेहनत करना, इस पे क्या क्या लॉजिक्स बनते हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सिंपल वे में हम लोग समझाते हैं। रटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग ग्राफिकल डिस्कस करते हैं, जिससे क्वेश्चन का कैलकुलेशन का टाइम बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इस टू ऑन पे आपकी बारी है समझने की, करने की। तो अब हम लोग देखते हैं अपने मैथ एक चैप्टर डिफरेंशिएशन के साथ। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने रेंज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज उसी चीज़ में एक आध दो टाइप हम लोग का रह गया था, जिसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। उसके बाद कुछ आगे बेसिक फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। बेटा अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपको डाउट हुआ करे तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दिया करो, वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो। ठीक है बेटा, अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। रेंज, पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चंस हमने रेंज का दिखाया था कि कैसे आपको इनइक्वालिटी चेंज करना है, कैसे नहीं करना है। इसमें एक बेटा टाइप आपका ये रह गया था हम लोग का डिस्कस करने के लिए। जैसे आप देखो, जैसे अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको देता है तो आपको क्या करना होगा, किस तरीके से बेटा आपको प्रोसीड करना होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री। अगर लीनियर का कोई भी सवाल है तो आपको क्या करना है, इसको y लेट कर लेना है और x प्लस वन अपॉन में x माइनस थ्री, इस तरीके से आपको बेटा सिंप्लीफाई करना है। आप यहाँ से आप देखो, इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, एक्स वाई माइनस थ्री वाई इक्वल टू आपका x प्लस वन। यहाँ से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y मुझे निकालना है, तो एक्स वाई माइनस वन इक्वल टू आपका वन प्लस आपका क्या हो गया, थ्री वाई हो गया। तो फाइनली आप बेटा देखो x बराबर क्या आपको निकल के आया, वन प्लस थ्री वाई अपॉन में y माइनस वन। तो देखो एक्चुअल में रेंज आपका टोटल डोमेन पे डिपेंड करना है, तो डोमेन शुड बी ऑलवेज क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। डोमेन ऑलवेज रियल होना चाहिए। तो डोमेन को रियल होने के लिए y की वैल्यू आपका वन के अलावा अगर कोई भी वैल्यू पुटअप करते हैं तो ऑलवेज इसका डोमेन आपका रियल नंबर होगा। तो यहाँ पे आप क्लियर कट देखो, जो रेंज ऑफ द फंक्शन आपका दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, आपका रियल माइनस कर्ली ब्रैकेट आपका वन हो जाएगा। मतलब ये है ना, कभी भी आपका लिनियर बाय लिनियर देता है तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करना है। बस हमें क्या करना है, आपको इन टर्म्स ऑफ एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालना है। उसके बाद आपका इतना ध्यान रखना है कि एक्स शुड बी रियल। तो जो भी चीज जिस पॉइंट पे, जिस वाई की वैल्यू पे ये अनडिफाइंड हो रहा है, उस चीज को हमें क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। तो यहाँ पे रेंज ऑफ द फंक्शन बेटा ऑलवेज हमारा क्या होगा, रियल माइनस वन। आई थिंक इसमें कोई मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप इजिली आप इसको समझ सकते हो। ओके बेटा, नेक्स्ट टाइप इसमें देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा, क्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपका क्या है, क्वेश्चन एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगेन प्रोसीजर वही लेंगे, वाई एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अब आपको क्या करना है, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस थ्री एक्स इंटू वाई अब प्लस आपका टू वाई इक्वल टू आपका बेटा क्या बनेगा, एक्स प्लस वन। यहां से आप एक्स स्क्वायर वाई ऐसे ही रखे, यहां पे आप क्या किए, एक्स कॉमन लिए, तो x कॉमन लेंगे तो बेटा कितना बनेगा, थ्री वाई प्लस वन। और इधर आपका क्या बनेगा, टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। इतना क्लियर है। आप इधर माइनस एक्स ले आए, अब प्लस टू वाई माइनस वन। अब इतना पता है x में क्वाड्रेटिक है, तो आप क्या करोगे, फॉर x टू बी रियल, x को रियल होने के लिए फॉर x टू बी रियल d मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो बी स्क्वायर थ्री वाई प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस फोर इंटू वाई इंटू टू वाई माइनस वन ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अब ये यहाँ पे देखो आप, तो नॉर्मल इनइक्वालिटी है, आपको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको अगर ओपन कर ले हम लोग,
तो 9y² प्लस 1, अब प्लस बेटा आपका कितना हो जाएगा 6y, और इधर आपका कितना होगा -8y², अब प्लस आपका बेटा कितना होगा 4y, और ये आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो गया। 9y² - 8y² क्या बनेगा आपका y², अब प्लस आपका यहाँ पे क्या बन रहा है 10y, और इधर आपका क्या बन रहा है बेटा +1। 9y² - 8y², 6y + 4y कितना होगा बेटा 10y, अब +1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप d निकालो, तो d की वैल्यू बेटा ऑलवेज क्या आएगी b², 110², अब -4 आएगी। तो आप देखो b और d ऑलवेज क्या हो रहा है ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो इसका मतलब बेटा दोनों रूट्स आपके क्या बनेंगे रियल बनेंगे। तो एक रूट अगर हम लोग अल्फा ले लें, और एक रूट बीटा ले लें, तो यहां से बेटा आप क्या दिखेगा प्लस माइनस प्लस। तो यहां पे y बिलोंग्स टू जो दिख रहा है आपका क्या दिख रहा है -∞ टू अल्फा यूनियन आपका बीटा टू इन्फानाइट। तो अल्फा बीटा आप यहां से पॉइंट आउट कर लोगे y में क्वाड्रेटिक सिद्धाचार्य लगा के, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब भी बेटा आपका इस टाइप का कोई भी देखो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो या क्वाड्रेटिक बाय लीनियर हो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना है तो fx को पहले y लेट करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, और फॉर x टू बी रियल आपका d मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। जो भी चीजें हैं वो इजिली हमारा क्या होगा इन टर्म्स ऑफ x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और x में क्वाड्रेटिक बन गया तो फॉर x टू बी रियल d मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से ये आपका रेंज ऑफ द फंक्शन हो गया। एक छोटा सा बेटा आपका इसमें सेकंड इसका एक टाइप और दिखाता हूं मैं आपको। जैसे ये आपका क्वेश्चन देखो, तो ये आप आराम से लगा लोगे, x² - x+1 है अपॉन x² + x+1 है, लेट कर लिया बराबर y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x में क्वाड्रेटिक बना, d मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर d देखो, आप क्वेश्चन अगर मैं d सॉल्व करूं तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है। बढ़िया सवाल है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरीके से बनाओगे। x-3 अपॉन में x-2, बेटा आप यहां पे अगर डोमेन ऑफ द फंक्शन देखा जाए तो आपको क्लियर कट ये दिख रहा है कि x की वैल्यू आपकी 3 और 2 आपकी नहीं हो सकती, x की वैल्यू 3 और 2 नहीं हो सकती, और यहां पे क्लियर कट दिख रहा है कि x-2 आपका कैंसिलेशन हो गया। आपने fx बराबर y लेट किया तो x-1 अपॉन x-3 हो गया। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इंटू वाई -3y इक्वल टू आपका x-1। यहां से x कॉमन लिया तो बेटा ये क्या बनेगा y-1 इक्वल टू 3y-1। तो x की वैल्यू हम लोग क्या यहां पे फाइंड आउट किए 3y-1 अपॉन में y-1। यहां तक बेटा एज यूजुअल जैसे पीछे कैलकुलेशन करते आ रहे हैं, यही x को रियल होना है तो यहां पे y कैन नॉट बी इक्वल टू 1। देखो इसमें कभी भी एक बात हमें छूट जाती है, जैसे यहाँ पे रेंज अगर देखा जाए तो रियल -1 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। एक्चुअल में जो भी टर्म आपका कैंसिलेशन हुआ, आप देखो यहाँ पे x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, ठीक है, x बराबर 2 भी नहीं हो सकता। अगर हमारा x बराबर 2 आपका डोमेन में नहीं है तो y की वैल्यू उस पर कोई भी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। तो ऐसे क्वेश्चन में जो भी टर्म्स हमारा कैंसिलेशन होता है और वो आपका डोमेन में नहीं है, तो हमें क्या करना होता है, आपको उस पॉइंट पे पहले y की वैल्यू निकाल लो। आप x बराबर 2 यहां पे रखो, x बराबर 2 आप इस इक्वेशन में रखो, तो देखो जरा सा y बराबर क्या आ रहा है 2 - 1 कितना होगा 1, और 2 - 3 क्या आ रहा है 2 - 1, y इक्वल टू 1 अपॉन 2 - 3 क्या आएगा बेटा -1। तो फाइनली आप देखो अगर x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती तो y की वैल्यू आपकी -1 नहीं हो सकती। तो जो भी टर्म्स आपका कैंसिलेशन होता है उस पॉइंट को भी हमें रख के y की वैल्यू जो भी ऑब्टेंड होती है, पहले आप क्या करो जी, जो पॉइंट आपका डोमेन में नहीं है वो लिख लिया आपने। x बराबर 3 पे y अनडिफाइंड है, ठीक है, y की कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिल सकती 3 पे, बट अगर x बराबर 2 आपने रखा क्योंकि ये टर्म आपने एलिमिनेट कर दिया, तो x बराबर 2 रखा तो y की वैल्यू रियल मिल रही है, बट अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल क्वेश्चन इसमें 2 जो है वो आपका डोमेन में नहीं है।
अब 2 आपका डोमेन में नहीं है तो हमें क्या करना होगा, y की वैल्यू जो मिल रही है वो निकाल लो। तो यहां से अगर x की वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 2 तो y कैन नॉट बी इक्वल टू -1। तो मतलब फाइनली आपको क्या करना होगा, y कैन नॉट बी इक्वल टू -1। तो बेटा रेंज ऑफ द फंक्शन जो हम लोग को लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, r माइनस कर्ली ब्रैकेट -1, -1, r माइनस कर्ली ब्रैकेट -1, -1। मतलब ये बेटा क्या बनेगा, -1, -1। तो जो भी टर्म्स आप कैंसिल कर रहे हो उस पॉइंट पे आपको देखना होता है। इस पे एक एग्जांपल बेटा मैं और करा दे रहा हूं। आप देखो, जैसे मान लो आपका y बराबर, एक क्वेश्चन मैं ले लिया x-1 अपॉन में x-3, ठीक है। यहां बेटा हमने क्या लिखा, x-2 अपॉन में x-2। यहां पे हमने क्या लिखा, x-4 अपॉन में x-4। तो जितना टर्म्स आप चाहो तो एलोंगेट कर सकते हो। तो इधर आप देखो इसका डोमेन क्या लिखेंगे, मतलब ये देखा जाए तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 3, 2 और आपका 4। x कैन नॉट बी इक्वल टू 3, 2, 4। तो y बराबर आपको क्या बना, x-1 अपॉन में x-3, क्योंकि ये अगेन आपका कैंसिलेशन हो गया, ये आपका एक दूसरे से कैंसिलेशन हो गया। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3y इक्वल टू आपका x-1। तो अगर आप देखो x बराबर क्या आ रहा है, 3y-1 अपॉन में y-1। मतलब यहां से आपको क्लियर कट दिख गया कि y कैन नॉट बी इक्वल टू आपका 1 होना चाहिए। बट यहां पे 2 और 4 वाला टर्म कैंसिलेशन है, तो अब x बराबर 2 पे y की वैल्यू निकालो। तो y बराबर क्या बना, -1। x कैन नॉट बी इक्वल टू 2, सो y कैन नॉट बी इक्वल टू -1। x बराबर 4 रखो तो y कैन नॉट बी, x कैन नॉट बी इक्वल टू 4, तो y कैन नॉट बी इक्वल टू 4 - 1 3 या 4 - 3 आपका 1। तो ये नहीं होना चाहिए। तो y कैन नॉट बी इक्वल टू -1 और 3। तो रेंज ऑफ द फंक्शन हम लोग जब भी लिखेंगे आपका r माइनस कर्ली ब्रैकेट -1, -1, 3, ये चीजें हमारी अकर्ड होगी। तो रेंज बेटा बहुत ज्यादा सिंपल होता है, बस थोड़ा सा आप उसको इंप्लीमेंट करो, सोचने का तरीका बनाओ किस तरीके से आपको निकालना है। आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। जनरली बेटा इस चीज को हम लोग नोटिस नहीं करते हैं, तो ये चीज बहुत सिंपल है। अब हमें जो भी टर्म्स आपका कैंसिलेशन कर रहे हो, जो पॉइंट आपका डोमेन में नहीं आ रहा है उस पॉइंट पे रेंज हमारा मिल ही नहीं सकता। तो उस पॉइंट पे जो भी y की रियल वैल्यू आ रही है वो हमें क्या करना होगा, उसको एलिमिनेट कर देना होगा रेंज ऑफ द फंक्शन से। आई थिंक मेरे ख्याल से बेटा क्लियर हो गया होगा ये। जैसे कोई भी देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सपोज करो आपका π²/36 अपॉन में x -x², जैसे ये क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। अब इसका रेंज निकालना है। तो देखो कभी भी ना, सोचने का एक तरीका आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप किस तरीके से सोचते हो। अब इस क्वेश्चन का रेंज निकालना है तो पहले हम लोग रूट का निकाल लेंगे, देन 3 वगैरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और रूट का निकालते समय बस इतना ध्यान दो कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है कि नहीं। तो अगर x की वैल्यू π/6 हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब मिनिमम इसका 0 आना है। मैक्सिमम देख लो, अब -x² है तो ये जब 0 होगा तो ये मैक्सिमम होगा। इसका मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन इस रूट का डायरेक्ट आप पा जाओगे π²/36 -x² लेस देन आर इक्वल टू π/6। अब आपको कुछ नहीं करना है, 0 से π/6 में 10 का नेचर इंक्रीजिंग है, tan 0 लगा लो तो 0, यहां पे बेटा 10 लगा लिया, जो भी आपका आर्गुमेंट है ये। तो ऐसे क्वेश्चन को बेटा देख के हम लोग एक दो लाइन में 10 π/6 हमारा कितना होता है, 1/√3 होता है। तो आप इसी स्टेप में आप क्या कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 0, यहाँ पे 3 इंटू, और यहाँ पे बेटा 1 × 3। तो आप देखो क्लियर 0 से √3 आपका रेंज हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको देख के हम लोग डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आराम से लगा लेते हैं। ठीक है बेटा, ये फंक्शन में हम लोगों ने डोमेन और रेंज का क्वेश्चन देख लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल एक्स के बारे में जो भी ब्रीफ इंफॉर्मेशन था हम लोग ले लिए, मॉड के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले लिए। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप आते हैं
नेक्स्ट टाइम बेटा एक आपका क्वेश्चन का पैटर्न होता है कि जैसे आपका फंक्शन दे देता है, उसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है। जैसे अगर मैं छोटा सा बात बोलूं, जैसे मान लो आपका बेटा ये लिखा हुआ है कि आपको मैक्सिमम 1, 2, 3, तो इन तीनों में मैक्सिमम कौन सा होगा, तो जो सबसे बड़ा होगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 3। अगर मैं बात करूं मिनिमम, अगर इसमें दिया हुआ है 1, 2, 3, तो इनमें सबसे छोटी वैल्यू आपको देखना होगा कि क्या बन रहा है मिनिमम। जब भी इसका ज्यादा सुटेबल जो बेटा मेथड होता है, मतलब ग्राफिकल मेथड अगर हम लोग लेके चलते हैं तो ज्यादा सिंपल होता है। जैसे एक छोटा सा हम लोग ग्राफ का पैटर्न बनाते हैं। जैसे देखो, मान लो समझने के लिए एक ग्राफ बेटा हमने ये बना लिया fx, और एक ग्राफ हमने ये बना लिया आपका gx। अब इसमें मैक्सिमम मान लो सपोज करो मैं निकालना है, तो मैक्सिमम देखो ये वाला चीज जो है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका मिलेगा। तो मैक्सिमम का मतलब आपका जो ग्राफ आपका ऊपर है, जस्ट लाइक ये आपका क्या हुआ, यहां से यहां तक मैक्सिमम हो गया ये। और अगर मिनिमम की बात बोला, अगर मिनिमम की बात बोलेगा तो बेटा जो ग्राफ हम लोग का नीचे है, मतलब ये ऑलवेज आपका मिनिमम को शो करेगा, और ऊपर वाला ग्राफ ऑलवेज हमारा क्या शो करेगा, मैक्सिमम को। तो जब भी आपका मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन ढेर सारा आता है बेटा, कभी डोमेन रेंज से भी आता है, कभी एरिया बाउंडेड रीजन से आता है, कभी पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी से आता है, जो जेईई में आपका पूछा हुआ कई क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम मिनिमम का बेसिक फंडामेंटल है। अगर आपको ग्राफ बनाने आता है तो आप ग्राफ बना लेंगे। जो ऊपर वाला कर्व है वो हमेशा मैक्सिमम देगा, और जो नीचे वाला कर्व है वो ऑलवेज क्या देगा, आपका मिनिमम देगा। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस बेटा हम लोग देखते हैं। जैसे बेटा ये आपका जेईई का पूछा हुआ क्वेश्चन था कि मैक्सिमम x, x3। एक्चुअल में एक्चुअल जो आपका क्वेश्चन था वो क्या था कि हाउ मेनी पॉइंट्स, मतलब कितने पॉइंट्स पे ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अगर मैं देखूं कि y बराबर x का ग्राफ मैक्सिमम दोनों में निकालना है, देखो y बराबर x का ग्राफ बेटा हम लोग क्या बनाते हैं, जस्ट लाइक ये, और y बराबर x3 का ग्राफ बेटा अगर हम लोग लेके चलेंगे तो जस्ट हमारा क्या बनता है, जस्ट ये, और इधर से आपका बेटा क्या बनेगा, जस्ट ये। तो अब हमें क्या करना होगा कि ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप क्लियर कट यहां पे x बराबर x3 करोगे, x बराबर x3, तो ये कहां पे इंटरसेक्ट किया, तो बेटा ये सॉल्व करेंगे तो ये -1 आएगा, ये 0 आएगा, ये आपका 1 आएगा। क्लियर है। आप देखो यहां से मैक्सिमम हमें निकालना है, तो जो ग्राफ हमारा इसके नीचे है उसको बेटा हमें क्या करना है, इरेज करना है। तो ये चीज हम लोग क्या करेंगे, यहां से इरेज कर देंगे। इसको हम लोग बेटा क्या करेंगे, यहां से इरेज कर देंगे, और ये चीज हम लोग क्या करेंगे बेटा, इरेज कर देंगे। फाइनली जो हम लोग का ये जो ग्राफ आपका दिख रहा है, इसको भी इधर से हम लोग क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। तो मतलब फाइनली अगर हम लोग ग्राफ देखें तो क्या दिख रहा है, जस्ट ये, मतलब इसको अगर डिस्क्रिप्शन दिया जाए तो बेटा x की वैल्यू अगर आप -1 से छोटा ले रहे हो, x की वैल्यू -1 से छोटा ले रहे हो तो किसकी लाइन है, x की लाइन है। जब आप इसकी वैल्यू -1 से 0 ले रहे हो, जब इसकी वैल्यू आप -1 से 0 ले रहे हो तो कौन सा ग्राफ आपको बन रहा है, x3 का। जब आप 0 से 1 ले रहे हो, जब आप 0 से 1 ले रहे हो तो ये किसका ग्राफ हमारा आ रहा है, y बराबर x का। जब लास्ट कंडीशन x इज ग्रेटर देन 1 ले रहे हो तो ये हमारा x3 हो गया। एक्चुअल में डिफरेंशिएबिलिटी निकालने का बेटा दो तरीका होता है। एक तो आपको जहां पे कॉर्नर पॉइंट मिलता है, जैसे यहां पे अगर आप देखो तो एक कॉर्नर पॉइंट बेटा ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है। जहां पे आपका देखो इधर आपका लाइन है, उधर कर्व है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के स्लोप्स उस पॉइंट पे अलग अलग आएंगे। इसका मतलब इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ज्यादातर क्वेश्चन बेटा हमारा या तो एरिया का बनता है या तो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी का। तो जहां पे हमें कॉर्नर पॉइंट आपको मिलता है वहां पे फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इसको डायरेक्ट भी अगर आप फंक्शन निकाल ले गए तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल लो, f' निकाल लो।
एफ डैश एक्स बेटा निकाला हमने, कितना आएगा 1, इधर देखो कितना आएगा 3x², इधर कितना आएगा 1, इधर अगेन आपका 3x² आएगा। x लेस देन -1 है और ये आपका -1 से 0 है, ये आपका 0 से 1 है और ये आपका x इज ग्रेटर देन 1 है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होने का मतलब बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अब यहां से आप कॉन्सेप्ट बनाए कि अगर मैं f डैश -1 बात कर रहा हूं तो जस्ट -1 से छोटी वैल्यू देखो क्या मिल रहा है 1, f डैश -1 प्लस बात कर, तो यहां से अगर मैं बात करूं f डैश -1 प्लस -1 से बड़ी वैल्यू आप देखो बेटा कौन सा मिल रहा है, तो जस्ट ये -1 का स्क्वायर, तो ये 3 मिल रहा है। तो जस्ट देखो आप क्लियर कट दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका 1 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 3 आ रहा है। इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट बेटा जानना हमारा जरूरी है। कभी भी आपका मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन होगा तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड हमारा क्या होगा, ग्राफिकल मेथड होगा। ओके, आई थिंक मेरे ख्याल से बेटा ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इस पे देखते हैं जरा सा। ये मिनिमम मॉड ऑफ x -1 मॉड x मॉड ऑफ x +1, इन तीनों में बेटा मिनिमम हमें बताना है और क्वेश्चन ऐसा था कितने पॉइंट पे आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अगर आप देखो मॉडुलस का आप जानते हो कैसे ग्राफ आपका बनना है, पहले मॉड x का बना ले। तो मॉड x का ग्राफ बेटा कैसे चलता है, जस्ट ये और ये आपका ये मॉड ऑफ x -1 का ग्राफ, x बराबर देखो 1 पे 0 होगा, तो ये आपका क्या हो गया, ये 1,0 हो गया आपका। मॉड x +1 आप देखो कहां 0 हो रहा है, तो जस्ट -1 पे 0 होगा, तो -1,0, तो जस्ट हमारा ये जाएगा और ये आपका ये जाएगा। तो आप देखो इनमें मिनिमम वाला ग्राफ कौन सा है, तो जो ग्राफ बेटा आपका नीचे लाई कर रहा है वही मिनिमम वाला ग्राफ है। तो ये जस्ट इसको मैं डार्क लाइन कर रहा हूं जो मिनिमम वाला ग्राफ, बाकी ग्राफ ऑटोमेटिकली हमारे रिजेक्ट हो जाएंगे। तो जस्ट ये वाला जो ग्राफ है ये हमारा बेटा क्या बता रहा है, मिनिमम। और जहां पे कॉर्नर पॉइंट आपका दे रहा है वहां पे फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अगर आप देखो कॉर्नर पॉइंट का मतलब आपका क्या है, जस्ट एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, 3, 4 और ये आपका क्या हो गया 5, टोटल 5 पॉइंट्स है जहां पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा। तो ये सब क्वेश्चन का सलूशन बेटा केवल ग्राफ से ही हम लोग बना सकते हैं, बाकी हर मेथड से आपका दिक्कत होगा। मॉड को स्प्लिट करना, आपस में कंपेयर करना, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब बेटा देखो, अब हम लोग अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो बेटा ये जैसे आपका मैक्सिमम sin x, cos 2x है 0 से 2 पाई के बीच में। इन दोनों में आपको बड़ा छोटा बताना है या इट में भी पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी बताना है या फंक्शन जनरेट करना है। जिस तरीके की बात होगी हम लोग को मेन मैक्सिमम से मतलब है, और उसमें कॉर्नर पॉइंट बनता है तो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी निकाल लेंगे। अगर बेटा मैं sin x का ग्राफ बनाऊं, अगर मैं sin x का ग्राफ बनाऊं 0 से 2 पाई में, तो आप जानते हो 0 से पाई एंड पाई से 2 पाई, ये बेटा आपका पाई होगा। ये चीज आपका क्या देगा, π/2, ये आपका देखो 3π/2 देगा। इधर बेटा आपका क्या बन जाएगा 2 पाई। अब हमें क्या करना है, cos 2x का ग्राफ बनाना है। तो आप देखो यहां पे 2x है तो π/2 पे ये क्या दे रहा है, -1 दे रहा है। पाई पे क्या दे रहा है बेटा, ये +1 दे रहा है। पाई पे +1, अगेन आपका 3π/2 रखेंगे तो ये क्या देगा, -1 देगा, यहां पे आएगा। और 2 पाई पे अगेन आपको क्या दे देगा, 1 देगा। मतलब ये ग्राफ का पैटर्न जो चलना है जस्ट ये ऐसे आएगा। देखो अब इसके बाद ये यहां से जस्ट ये ऐसे जाएगा। उसके बाद बेटा यहां पे जब ये आएगा तो ऐसे कोइंसाइड करेगा। इसके बाद यहां से ये आपका जस्ट 2 पाई बन जाएगा।
तो अब ये देखो हमारा कहां मैक्सिमम मिनिमम आपको बताना है। तो अगर यहां से ये देखो, यहां पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो cos sin x बराबर cos 2x हमें करना पड़ेगा। तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है, sin x बराबर cos ऑफ 2x, ये दोनों कर लिया हम लोग, देखे क्या मिल रहा है रियल वैल्यू। तो यहां से cos 2x को हम लोग साइन में बेटा बदल लेंगे, तो 2 cos 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर आपका क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। तो यहां से 2 साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस साइन एक्स अब माइनस 1 बराबर आपका क्या हो गया, 0। फैक्टर बेटा आप देखो तो क्या बन जा रहा है, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स और माइनस साइन एक्स माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 0। यहां से बेटा आपने कॉमन क्या लिया, 2 साइन एक्स कॉमन लिया, यहां क्या बना साइन एक्स अब प्लस 1, यहां माइनस 1 कॉमन लिया, तो साइन एक्स प्लस 1 बराबर बेटा आपका 0। मतलब टोटल अगर पॉइंट देखा जाए तो साइन एक्स बराबर -1 आ रहा है और 1/2 आ रहा है। तो -1 मतलब आपका बेटा ये 3π/2 वाला हो गया। ये पॉइंट आपका क्या बनेगा, π/6 बनेगा। और ये पॉइंट अगर देखा जाए तो ये क्या बनेगा, 5π/6 बनेगा। बस यहीं पे इंटरसेक्शन हो रहा है। अब अगर मैक्सिमम की बात करें हम लोग, तो आप देखो 0 से π/6 में किसका ग्राफ है, तो ये आपका किसका है, cos 2x का ग्राफ है। अब π/6 से 5π/6 में आप देखो किसका ग्राफ हम लोगों ने बनाया है, तो sin x का ग्राफ बनाया है। मतलब आपको ये बनेगा जस्ट ये, जब आप 5π/6 से यहां से बेटा 5π/6 से 3π/2 2π पे आपको 1 मिलेगा, इस पे 0 मिलेगा, 2π 11 1π साइन थीटा 1/2। तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर आप इसके आगे बेटा हम लोग चल रहे हैं तो ये चीज हमेशा हमारा क्या होगा, ये एक मैक्सिमम ग्राफ देगा। मतलब 5π/6 से अगर 2π हम लोग चले गए तो पूरा आपका किसका ग्राफ मिल जाएगा, हमें cos 2x का ग्राफ मिल जाएगा। मतलब अगर कॉर्नर पॉइंट बेटा देखा जाए तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, और बाकी आपका कहीं कॉर्नर पॉइंट आपका बन नहीं रहा है। मतलब ये फंक्शन आप बोला जाए तो 2 पॉइंट पे आपका केवल डिफरेंशिएबल होगा, बाकी और कहीं नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा 2 पॉइंट पे। तो आई थिंक मेरे ख्याल से बेटा ये थोड़ा सा टिपिकल नहीं है, बट थोड़ा सा पॉइंट वगैरह निकालने में आप गलती कर सकते हो। आप देख लेना कैसे बना है। पहले बेटा sin x का ग्राफ 0 से 2π हमने बना लिया, उसके बाद cos 2x का 0 से 2π के बीच में हमें दिखाना है, क्योंकि कंपेयर आपको 0 से 2π में, तो थोड़ा सा यहाँ पे एंगल रिड्यूस हो जाएगा। π/2 पे क्या देगा, ये पाई देगा, मतलब -1। पाई पे क्या देगा बेटा, ये 2π होगा तो cos 2π 1 होगा, 2π पे 4π देगा तो वैल्यू हमारी +1 होगी, और 3π/2 पे क्या देगा, 3π मतलब -1 देगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से बेटा एक क्लियर हो गया। ब्लू लाइंस वाला क्या होगा, मैक्सिमम हम लोग का ग्राफ होगा बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जब भी बेटा मैक्सिमम मिनिमम का कोई भी क्वेश्चन आपका बनता है, जनरली पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी में, एरिया वगैरह में, तो आप क्या करोगे, ग्राफ पहले बनाओगे। मैक्सिमम मतलब ऊपर वाला ग्राफ, मिनिमम मतलब वो नीचे वाला ग्राफ। आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह निकालना होगा, उसके बाद चीजें आगे जो भी कैलकुलेशन करना होगा या जो चीजें पूछा जाएगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना होगा। अब बेटा थोड़ा सा टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है, क्या क्या बात होती है। देखो 1 फंक्शन 1 का देखो डिफिनीशन से ही मतलब होता है। जैसे फंक्शन का डिफिनीशन हम लोगों ने देखा था कि ए के सारे एलिमेंट का बी में कोई ना कोई यूनिक इमेज होना चाहिए फंक्शन में। अब फंक्शन में कंडीशन बना के हम लोग क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं, या ऑन2 बनाते हैं, या मेनी 1 बनाते हैं, या इन2 बनाते हैं। अब 1 से मतलब आपका क्या होता है कि 1 का 1 से,
तो फॉर द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए विच हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन द सेट बी। तो जब भी बेटा 1 1 का एक अगर डायग्राम भी मैं लेके चलता हूं, मान लो x1 x2 और आपका x3, यहां पे बेटा आप ले लो y1 y2 y3, एंड पहला केस आप देखो बेटा दोनों में एलिमेंट्स आपने बराबर ले लिया, तो ये आपका ऑलवेज क्या होगा 1 1 होगा। अगर एक पॉसिबिलिटी ये ले लें x1 x2 x3 और यहां पे बेटा हमने ले लिया y1 y2 y3 y4 ले लिया, तो यहां पे देखो आप इजीली प्रेडिक्ट करो कि ऑलवेज 1 1 होगा। अगर एक केस हम लोग ले लें कि यहाँ पे x1 x2 यहाँ पे x3 और यहाँ पे केवल हमने क्या ले लिया y1 y2 ले लिया, तो आप इधर देखो इसका इमेज इसमें बना दिया, तो ये कभी फंक्शन हो ही नहीं सकता। अब फंक्शन नहीं हो सकता तो इसका इमेज कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा, तो जस्ट लाइक ये। तो 1 1 की कंडीशन आप देखो बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए विच इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि जो ए का एलिमेंट होगा वो ऑलवेज हमारा क्या होगा, बी के एलिमेंट से छोटा होगा, तभी हमारा 1 1 होगा। और जो फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मेनी वन। मेनी वन का मतलब क्या होगा, मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट ए विच हैव सिंगल इमेज इन द सेट बी। जैसे यहां पे देखो आप बेटा 2 एलिमेंट का सेट हमारा क्या होगा, इसमें आपका सिंगल इमेज बना रहा है, तो ये क्या होगा, मेनी वन होगा। एक बात बेटा आप नोट करके समझ लेना कि जो भी आपका पीरियोडिक फंक्शन है, नोट एवरी इवन फंक्शन, एवरी इवन एंड पीरियोडिक फंक्शन, इवन एंड पीरियोडिक फंक्शन, एवरी इवन एंड पीरियोडिक फंक्शन और ऑलवेज मेनी वन। कोई भी आपका इवन फंक्शन हो या पीरियोडिक हो, ऑलवेज हमारा क्या होगा बेटा, आपका मेनी वन फंक्शन। तो ये चीज आप ध्यान दे देना कि कभी भी मेनी वन फंक्शन पीरियोडिक हो और इवन फंक्शन हो तो ऑलवेज हम लोग क्या बोलेंगे, उसको मेनी वन फंक्शन बोलेंगे। अब कैसे बेटा हमें कोई भी फंक्शन को मेनी वन आपको चेक करना होता है, आई थिंक मेरे ख्याल से 1 1 का डेफिनेशन आपका क्लियर हो गया होगा। देखो बेटा एक कंडीशन हमारा क्या होगा कि आप 2 एलिमेंट x1 x2 ले लीजिए। अगर आपका fx1 बराबर अगर आपका fx2 होता है, fx1 बराबर x2 होता है और इंप्लाइज दैट x1 बराबर x2 होगा, तो ये ऑलवेज हमारा क्या होगा, 1 1 होगा। तो ज्यादातर बेटा हम लोग ये सेकेंड मेथड लगाते हैं 1 1 ऑन टू मेनी वन चेक करने के लिए। देखो अगर कोई भी फंक्शन है, अगर आपको 1 1 चेक करना है, अब फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो आप dy बाई डी एक्स निकालोगे। dy बाई डी एक्स बेटा निकाला, एफ डैश एक्स आया। अगर एफ डैश एक्स का बेटा सिंगल नेचर है या ऑलवेज पॉजिटिव है ये, या ऑलवेज नेगेटिव है, तो ये ऑलवेज 1 1 होगा। देखो ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब बेटा क्या होता है कि स्लोप पॉजिटिव, तो ग्राफ का नेचर ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करोगे तो इट मस्ट बी कट एट द सिंगल पॉइंट, देन इट विल बी ए 1 1। लेस देन 0 का मतलब क्या होगा कि ग्राफ का नेचर बेटा आपका ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा, तो कहीं पे हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप ड्रॉ करो तो ऑलवेज सिंगल पॉइंट पे कट करेगा, तो ये हमारा क्या होगा, 1 1 होगा। तो जब भी आपको 1 1 आपको चेक करना हो तो सबसे सिंपल मेथड आपका क्या होता है, डेरिवेटिव मेथड आप लगाना। अगर ये सिंगल नेचर दे रहा है तो ऑलवेज आपका 1 1 होगा, अदरवाइज आपका मेनी वन होगा। ओके, और जो फंक्शन बेटा आपका 1 1 नहीं होगा वो क्या होगा, हमारा मेनी वन होगा। नेक्स्ट, देखो बेटा जो 1 1 नहीं होगा वो मेनी वन होगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैं ऑन टू फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए कि ऑन टू फंक्शन क्या होगा। तो ऑन टू फंक्शन में बेटा ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना दिमाग लगाना है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी विच हैव एटलीस्ट वन प्री इमेज इन द सेट ए, मतलब बी के सारे एलिमेंट का ए में कोई ना कोई इमेज होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन टू। मतलब हम लोग ऑलवेज बस एक छोटा सा डेफिनेशन लेके चलेंगे। अगर आपका बेटा रेंज इक्वल टू कोडोमेन है तो उसको ऑलवेज हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन।
अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया तो इसको हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। एक दो डायग्राम बेटा बना के समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपका x1 x2 है, दो ही एलिमेंट पे मैं लेके चल रहा हूं, यहाँ पे y1 y2 है, तो यहाँ पे देखो आपका सबका प्री इमेज है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन है, तो इसका मतलब बेटा ये 1 भी है और ऑन टू भी है। सेकेंड अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बेटा y1 y2 ले लिया मैं, यहाँ पे आपने x1 x2 और आपने x3 ले लिया, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे ये ऑन टू नहीं, क्योंकि b के सारे एलिमेंट का बेटा a में कोई भी इमेज हमारा, सारे एलिमेंट का b में हमारा a में इमेज होना चाहिए, बट यहाँ पे ये चीजें आपकी नहीं दिख रही है। मतलब जब ये ऑन टू नहीं होगा तो इन टू होगा। एक कंडीशन और बेटा हम लोग बना सकते हैं, जैसे मान लो आपका x1 x2 हुआ और यहाँ पे केवल आपने, कोई नहीं, यहां पे मान लो बेटा हमने एक ही सिंगल एलिमेंट लिया, तो ये दोनों का इमेज हमारा बन रहा है। तो जब भी ऑन टू के लिए कंडीशन आप देख रहे हो कि दोनों एलिमेंट ए और बी का या तो बराबर हो सकता है, यहां पे ए का एलिमेंट बी से क्या हो रहा है, ज्यादा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो जब भी आपको प्रेडिक्ट करना है, इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, जस्ट 1 के जस्ट अपोजिट। और जो फंक्शन बेटा ऑन टू नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इनटू। तो टोटल 4 टाइप का फंक्शन हमें डिस्कस करना होता है, 1 1, ऑन टू, मेनी वन, इनटू। 1 1 आप समझ गए कैसे चेक करना है, तो f' पॉजिटिव नेगेटिव, जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो क्या होगा आपका मेनी वन होगा। ऑन टू में रेंज इक्वल टू कोडोमेन करना है, अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया तो ऑन टू, जो ऑन टू नहीं होगा वो हमारा क्या होगा, इनटू होगा। अब बेटा कुछ इसमें एक आध दो इंपॉर्टेंट बात है जो हमें डिस्कस करना है। जैसे बेटा मान लो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हमसे बोल रहा है निकालने के लिए, आप इजीली समझ सकते हो। जैसे मान लो ए में बेटा आपने क्या लिया, x1 x2 डैश डैश आपने xn एलिमेंट्स लिया। अब बी में आपने क्या लिया, y1 y2 y3 एंड आपने क्या लिया बेटा y1 ym एलिमेंट्स लिया। जस्ट यहां से कॉन्सेप्ट बना f, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। जैसे 1 1 आपको बनाना है, देखो जैसे आप परम्यूटेशन में आप सोचते हो कि क्या पॉसिबिलिटी होगी, तो जैसे मैं x1 का अगर सोचूं तो यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज हैं, तो टोटल बेटा किसी में भी एक में इमेज हमारा बन सकता है। तो यहाँ पे x1 के पास नंबर ऑफ वेज क्या हो गया आपका m। अब सपोज करो मैं किसी से इसमें इमेज बना दिया, तो 1 1 की कहानी ऐसी है कि इसका इसके इमेज बन गया, तो x2 के लिए जब भी होगा अलग इमेज बनाएगा, 1 1 y1 में नहीं बना सकता। तो x2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, m-1, अगेन आप देखो बेटा m-2 एंड सो ऑन। लास्ट में अगर आप देखोगे तो m-n-1। तो अब इसको अगर फॉर्मूले से रिलेट किया जाए तो बेटा आप देखो यहां पे mp(n) m ग्रेटर देन आर इक्वल टू n, m बराबर n, अगर दोनों एलिमेंट आपके बराबर है तो सीधे आप फैक्टोरियल लगा लोगे। अगर m हमारा क्या है इससे छोटा है तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 0। अब 1 1 आ गया तो मेनी वन आराम से आप निकाल लोगे। नंबर ऑफ मैपिंग बेटा आपको मालूम है कि क्या होता है, कोडोमेन पावर डोमेन। तो m⁴n माइनस mp(n) ये आपका किसको बता देगा, मेनी वन फंक्शन को। ये आपका किसको स्टडी करेगा, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, अब बेटा ऑन टू का देख लेते हैं। ऑन टू का बेटा मेथड हमारे कई सारे हैं, एक सिंगल मेथड आपको पकड़ के चलना है। देखो जैसे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या बनाया, ठीक है, यहां पे बेटा x1 x2 xm एलिमेंट्स है, यहां पे b y1 y2 yn एलिमेंट्स है, na ग्रेटर देन आर इक्वल टू nb है। ठीक है, na ग्रेटर देन आर इक्वल टू nb। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए बेटा क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी से ऑलवेज हमारा ज्यादा होना चाहिए, तो भी हमारा 1 1 ऑन टू पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो देखो हम लोग एक एग्जांपल से लगाएंगे अभी, जो हमारा मिनिमम है, जो बी वाला एलिमेंट हमारा कम होगा तो आप उसका लिमिट लोगे, -1 पावर n माइनस आर NCR r पावर m। m क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए। जैसे सपोज करो अगर मान लो
अगर मान लेते हैं हम लोग बेटा ए में, अगर ए में आपका 4 एलिमेंट्स हो जाए, x1 x2 x3 या 3 एलिमेंट्स ले लिया जाए, और बी में हम लोगों ने बेटा 2 एलिमेंट्स ले लिया, बी में आपका y1 y2 2 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बोल रहा है या नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बोल रहा है। तो देखो ए का एलिमेंट हमारा क्या है बेटा, बी से अधिक है, तो यहां पे 1 1 आपका पॉसिबल ही नहीं हो सकता। 1 1 कितना होगा, 0 होगा। जब भी आप इमेज बनाओगे किसी भी दो का, 2 से बनेगा, तीसरे का भी बनाना पड़ेगा तो मेनी वन फंक्शन बनेगा। ऑन टू आपको बनाना है तो आपने लिमिट क्या लिया, सिग्मा लगा लिया, r बराबर 1 से 2, -1 पावर बेटा आपने क्या लिखा, 2 माइनस r 2cr, -1 पावर 2 माइनस r 2cr, और आपका बेटा r पावर कितना है, m, r पावर 3 हो गया। एक बार r बराबर 1 रखा तो 2 माइनस 1 तो -1 इंटू 2c1, और 1 पावर क्या हो गया 3, प्लस r बराबर 2 रखा, -1 पावर 0 तो 1 2c2, और ये आपका 2 पावर 3। अब देखो यहाँ पे ये कितना आ रहा है, ये -2 आ रहा है, ये प्लस कितना आ रहा है 2 पावर 3 मतलब 8 आ रहा है, तो आंसर कितना हो गया 6। तो जब भी ऑन टू फंक्शन आपका देता है बेटा, जो मिनिमम एलिमेंट वाला है उसकी लिमिट आपको रखनी है, और इससे ये फॉर्मूला आपका n माइनस आर एन सी आर। एन याद रखने का तरीका आप बेटा समझ लो कैसे याद रखना है, जो लिमिट आप ले रहे हो n -1 पावर n माइनस आर एन सी आर और r पावर n। जैसे एक क्वेश्चन बेटा छोटा सा आपका जेई में इस पे आया हुआ था, क्या आया था आप देखो, फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो देखो यहां पे जैसे हम लोग के पास 2 मेथड होगा सोचने का, जैसे ऑन टू फंक्शन अगर हमें निकालना है ए बी, यहां पे बेटा 1 2 3 4 है, यहां पे आपका क्या है a कॉमा बी है। अब देखो अगर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बेटा अगर देखा जाए तो हमारा 2 पावर 4 होगा जो कि 16 होगा। अच्छा यहां पे 2 एलिमेंट है तो एक पॉसिबिलिटी हम लोग बना सकते हैं क्या, कि अगर मान लो मैं कॉन्सेप्ट ऑन टू चाहिए तो बी के सारे एलिमेंट का ए में कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए। तो देख ले अगर हम लोग कितने तरीके से ये ऑन टू नहीं होता है, तो अगर मैं इसका इमेज सारा पॉसिबिलिटी बेटा इसमें बना दूं, एक केस आपका ये हो गया, एक एलिमेंट आपका एम्प्टी हो गया। अगर मैं बात करूं यही सारी पॉसिबिलिटी क्या हो गई इसमें बन जाए, तो आप क्लियर कर देखो केवल 2 केस ऐसे हैं जहां पे ऑन टू ये फॉर्म्ड नहीं हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से अगर 2 केस मैं हटा दूं तो आंसर कितना आ जाएगा 14। देखो ये जेई का पूछा हुआ सवाल है, बहुत सिंपल तरीके से हमारा सॉल्व हो गया। आई थिंक मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा। अब फॉर्मूले पे आपको रखना है तो आप कोशिश करो कि बेटा फॉर्मूला असेंबल कर लो, इसका याद रख लो। r बराबर 1 से 2 हो गया, -1 पावर आपका क्या बनेगा n माइनस आर एन सी आर, और ये r पावर बेटा क्या हो जाएगा 4, क्योंकि m यहां पे क्या है 4 है। तो r बराबर 1 रखो तो -1 सॉरी 2 माइनस आर यहां पे होगा, -1 यहां पे 2 माइनस आर मतलब 2cr, सॉरी पूरा फॉर्मूला लिख दिया था। तो यहां पे बेटा 2c1 आप प्लस यहां पे -1 पावर 0 2c2 एंड 2 पावर 4। अब देखो ये वैल्यू -2 आ गई और ये वैल्यू 16 आ गई, तो आंसर क्या आ गया 14 आ गया। तो कभी भी मेरे ख्याल से बेटा आपका 1 1 नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पूछा जाए, ऑन टू फंक्शन पूछा जाए, मेनी वन पूछा जाए, इनटू पूछा जाए, तो आराम से हम लोग बता ले जाएंगे। नेक्स्ट बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बेटा कुछ फंक्शन चेक करना है कि आपका 1 1 मेनी वन ऑन टू इनटू ये सब चीजें हमें चेक करना है। तो देखो fx बराबर आपका मॉड्यूलस ऑफ x दिया हुआ है, तो -1 to 1 फर्स्ट क्वेश्चन बेटा मैं डिस्कस कर रहा हूं, -1 to 1, और जो आपका डोमेन है वही आपका क्या है रेंज है। तो -1 to 1। अब देखो मॉड x का अगर ग्राफ देखा जाए बेटा आपका ऑलवेज ये, तो ये कभी भी आपका 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ये क्या होगा मेनी वन होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो ये मोर देन 1 पॉइंट पे। या ये भी समझ सकते हो कि जो वैल्यू -1/2 पे आएगी वही वैल्यू बेटा आपका क्या आएगा 1/2 पे आएगा। ग्राफ बना के अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो, अगर मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर देता है तो ये क्या होगा मेनी वन हो जाएगा।
अब रेंज इक्वल टू कोडोमेन देखा जाए है कि नहीं है, तो बेटा इसका रेंज अगर -1 to 1 डोमेन लोगे तो मॉड एक्स का रेंज आपका क्या आएगा, 0 से 1 आएगा। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन आपका कैसा हो गया, मेनी वन हो गया, मेनी वन एंड इनटू हो गया, दो फंक्शन हो गए मेनी वन एंड इनटू। अब मैं बात करता हूं एफ एक्स बराबर एक्स मॉड एक्स का। देखो इसमें अगर आप 0 से 1 चल रहे हो बेटा, 0 से 1, तो 0 से 1 में y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो जस्ट यहां तक 1 पे क्या देगा 1। और अब अगर आप -1 से 0 चल रहे हो तो ये चीज हमारा क्या दिख रहा है, -x² का ग्राफ है। इस पे बेटा क्या दे रहा है, ये -1 दे रहा है, इस पे क्या दे रहा है, +1 दे रहा है। तो यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए, सिंगल पॉइंट पे कट कर दिया, तो ये ऑलवेज फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। और प्लस अगर ये देखा जाए रेंज भी -1 to 1 है, तो ये बेटा आपका क्या है, ऑन टू। तो 1 1 प्लस ऑन टू इक्वल टू बेटा एक फंक्शन आपका बन जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। तो कभी भी वर्ड आपका बाइजेक्टिव अगर लिखा रहा है इसका मतलब 1 1 ऑन टू हमारा दोनों है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बेटा क्लियर कट अगर देखा जाए तो ऑलवेज हमारा क्या होगा, मिनी वन होगा, क्योंकि -1 to 1 के बीच में अगर ग्राफ अगर आप देखोगे तो -1 से 0 के बीच में आपको -1 की लाइन मिलेगी और 0 से 1 के बीच में आपको 0 की लाइन मिलेगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करोगे तो मोर देन 1 पॉइंट पे हमारा कट करेगा, इवन इनफाइनाइट पॉइंट्स बोल सकते हैं। और रेंज इसका अगर देखा जाए तो केवल क्या बनेगा आपका, एक पॉइंट बेटा 1 भी मिलेगा। तो रेंज ऑफ द फंक्शन आपका क्या बन रहा है, -1 0 और 1। तो आप देखो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, आपका मिनी वन हो गया और इनटू हो गया। अब sin π/2x -1 to 1, अगर आप बेटा x बराबर 1 रखेंगे तो ये क्या देगा, π/2 देगा, मतलब जस्ट लाइक ग्राफ ये चलेगा। अब -1 रखेंगे तो ये -π/2 देगा, तो जस्ट ये ऐसे चलेगा। तो इसका अगर रेंज आप देखो तो ये मैक्सिमम वैल्यू +1 मिलेगी और मिनिमम वैल्यू आपको -1 मिलेगी। और आप क्लियर कट देखो, वट हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करो, ये केवल सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है। तो जो ई वाला फंक्शन है वो ऑलवेज हमारा क्या होगा, 1 1 प्लस ऑन टू। तो ये बेटा छोटा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन हो गया। किसी भी फंक्शन को 1 1 मेनी वन ग्राफिकल मेथड से आप कैसे चेक करोगे, आप ग्राफ ड्रा किया 1 1 के लिए, आप देखो हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ये सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है तो ऑलवेज 1 1 होगा। अगर मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर दिया तो ये क्या होगा, मेनी वन होगा। और ऑन टू के लिए रेंज इक्वल टू कोडोमेन है, तो दो फंक्शन हम लोग चेक करते हैं, दो के बारे में उसी से जज कर लेते हैं कि हमारा क्या होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई टिपिकल चीज है नहीं, बिल्कुल इजीली समझ में आ गया होगा। अब बेटा इस क्वेश्चन में हमें सो दैट करना है कि एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर x-1 x-2 x-3 इज सब्जेक्टिव, मीन्स ऑन टू बट नॉट इंजेक्टिव। तो इसको सबसे बेस्ट तरीका आपको लगाना होगा, तो बेटा ऑलवेज सबसे बढ़िया तरीका होता क्या है, ग्राफ आप बना लो। देखो ये कहाँ 0 हो रहा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है 3 पे। आप इधर देखो 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू रखेंगे प्लस मिलेगा, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस। मतलब इस ग्राफ का बेटा पैटर्न जो चलेगा जस्ट लाइक ये चलेगा। तो आप देखो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग कई सारे पॉइंट पे बेटा ये कट कर रहा है। इसका मतलब देखो इस पॉइंट पे भी सेम वैल्यू आ रही, इस पॉइंट पे भी सेम वैल्यू आ रही, इस पॉइंट पे भी सेम। इसका मतलब ये क्या हो गया, मेनी वन हो गया। ऑन टू के लिए रेंज इक्वल टू कोडोमेन दिया है, तो इसका कोडोमेन रियल नंबर है। यहां पे बेटा अगर आप देखोगे x टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर आप जा रहे हो तो fx टेंड्स टू भी हमारा क्या जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट जा रहा है। अगर x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट आप जा रहे हो तो fx टेंड्स टू हमारा क्या जा रहा है, आपका माइनस इनफाइनाइट जा रहा है। तो आप क्लियर कर देखो कि जो किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर रेंज बोला जाए तो ऑलवेज बेटा रियल नंबर होता है। तो यहां पे आपका क्या हो गया, रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया, मतलब ये प्रूव्ड हो गया कि एक ऐसा फंक्शन होगा ऑन टू होगा। जहां पे बेटा ग्राफ की पॉसिबिलिटी है ना, वहां पे सबसे बढ़िया तरीका होता है ग्राफ बना के चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। यहां पे बेटा हमें ये निकालना है कि टाइप ऑफ फंक्शन हमारा क्या होगा, मतलब आपको चेक करना है कि 1 1 होगा कि ऑन टू होगा।
तो 1 1 की अगर कंडीशन में बनाऊं तो इसमें बेटा डेरिवेटिव मेथड लगाते हैं हम लोग। देखा जाए क्या आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अब प्लस आपका क्या बन रहा है, साइन एक्स बन रहा है। ठीक है, तो यहां आप देखो एफ डैश एक्स बराबर आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अब प्लस यहां पे क्या होगा, cos x होगा। ठीक है बेटा, यहां पे ये जानते हो cos x हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, और ये कैसा है, बाउंडेड है। इधर आपका अलजेब्रिकल है, तो इसको हमें ये पता करना है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, ये चीज हमें जानना होगा। तो अब कैसे करेंगे, तो पहले इसका रेंज हम लोग देख लें। रेंज आपको याद होगा क्वाड्रेटिक का, ये ऑलवेज मिनिमम वैल्यू देगा, तो वाई मिनिमम अगर निकाल ले हम लोग को, अगर ध्यान में है तो माइनस डी अपॉन में 4a होता है। तो यहां पे अगर देखा जाए माइनस डी तो माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में कितना हो गया, 4 इंटू 3। तो इधर अगर हम लोग देखें बेटा, आपका 4 कॉमन भी ले ले तो 1 माइनस 9 क्या होगा, माइनस 8 होगा अपॉन में 4 इंटू 3। तो ये अगर देखा जाए 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये फाइनली आपको दिख रहा है 8/3 इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है। 1 4 कॉमन लिया बेटा, तो 1 माइनस 9 माइनस 8 होगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 4 4 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब 8/3 बेटा, अब cos थीटा का बाउंडेशन आपको पता है कि ये क्या होता है, -1 to ऑलवेज 1 होता है। cos थीटा का बाउंडेशन हम लोग का -1 to 1 होता है। तो अगर यहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू -1 हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो रही है, और इसकी मिनिमम वैल्यू बेटा 8/3 आ रही है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस मतलब ऑलवेज क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो एफ डैश एक्स ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब ये ऑलवेज हमारा क्या होगा बेटा, आपका 1 1 फंक्शन होगा। देखो रेंज की बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। यहां पे अगर आप देखो सिंपल एक्सटेंस टू प्लस इनफाइनाइट रखेंगे तो ये प्लस इनफाइनाइट आएगा, अब माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो ये माइनस इनफाइनाइट देगा। मतलब अगर यहां देखा जाए तो ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 भी हो गया और आपका ऑन टू भी हो गया। कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है बेटा, आपका कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका हमारा रेंज क्या होगा, उसका हमारा रेंज क्या होगा, आपका ऑल रियल नंबर होगा। तो थोड़ा सा बेटा इसमें रह गया मेरे ख्याल से, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है बेटा। कोई भी अगर आपको दिक्कत परेशानी है तो आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई चीज़ें क्लियर नहीं है तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।